लिब्रा ऑफिस सीएलसी में आज मैं आप लोग के लिए यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों का काम क्या है कि इस वीडियो को देखें और जो नहीं समझ में आता है टर्म्स वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है सर, ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज लिब्रा ऑफिस CLC के बारे में कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ। जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जो एक्सेल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पूरा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, स्टाइल है, सीट है, डेटा है, टूल्स है, विंडो है, हेल्प है। ठीक है, तो जब भी हम इसको ओपन करते हैं, तो जैसे स्कूल में आप लोग को पता ही है कि एप्लीकेशन में जाते हैं ऑफिस में, उसके बाद हम लोग लिब्रा ऑफिस CLC को सेलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास ये इस तरह का सॉफ्टवेयर आपके पास है तो लिब्रा ऑफिस है तो ठीक है, इसी तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फाइल से। फाइल को क्लिक करते हैं तो फाइल के अंदर आपको मिलेगा न्यू। न्यू मतलब नया स्टाइल शीट आपको लेना है, क्या टेक्स्ट करना है, स्प्रेडशीट करना है, जो भी है आपको आएगा। फिर एक ओपन ऑप्शन होता है, फिर रिसेंट डॉक्यूमेंट, क्लोज, विजार्ड, टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। सेव ऑप्शन होता है, सेव एज होता है। सेव का मतलब कि जो फॉर्मेट में आप लिख रहे हैं वो उसी समय वही फाइल सेव हो जाएगा। और सेव एज मतलब कि इसी सेम फाइल को आप किसी दूसरी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं, और इसका एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एस। ठीक है, सेव एज का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एस। एंड सेव का है आपको शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस। ओपन है क्या है? कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, फिर आपको और ऑप्शन प्रिंट अगर आपको करना है इस पेज में, तो प्रिंट आपको आएगा इसके अंदर। देखिए, आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइल के अंदर लिब्रा ऑफिस CLC के फाइल ऑप्शन में से क्या क्या मिल सकते हैं, प्रिंट कहाँ से करते हैं। तो आप ऑप्शन रहेगा फाइल के अंदर में प्रिंट ऑप्शन होता है, जिसको कंट्रोल P से करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपको प्रिंट प्रीव्यू कहाँ देखते हैं, तो इसमें भी आप बता सकते हैं कि लिब्रा ऑफिस CLC की जो फाइल जो पेज ओपन रहता है उसमें फाइल में जाते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ करते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट लिब्रा ऑफिस, और लिब्रा ऑफिस से बाहर जाने के लिए क्या करते हैं आप? कंट्रोल प्लस क्यू। कोई क्वेश्चन कर सकता है कि ठीक है लिब्रा ऑफिस आप ओपन किए हैं, शॉर्टकट की बताइए, और अगर शॉर्टकट की आप भूल भी गए हैं तो शॉर्टकट की कहाँ से आप देखेंगे? तो आप कह सकते हैं फाइल में जाना है और उसके अंदर आपको एग्जिट लिब्रा ऑफिस होता है, वहां पे कंट्रोल प्लस क्यू भी आप कर सकते हैं, यहाँ से पता चल सकता है। तो ये आपका एक ऑप्शंस है जो कि आप एक बार देख सकते हैं, बहुत इजी है, वर्ड से ही आप समझ सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? वो सारा सारा डेटा आप लेना चाहते हैं, एक्सपोर्ट टू PDF, यहाँ से आप PDF फॉर्मेट में कर सकते हैं। फिर एक ऑप्शन यहाँ पता है सेंड, ईमेल करना है इस फाइल को, कि ईमेल ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ईमेल एज ए PDF भेजना है, सेंड एज ए ब्लूटूथ यहाँ से भेज सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये छोटी छोटी चीज है जो बारीकी से देखा जाए तो धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। फिर आप एडिट ऑप्शन में आते हैं। एडिट में आपको क्या क्या मिलेगा? कट, कॉपी, सेलेक्ट ऑल। कट के लिए क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी के लिए आपको कंट्रोल C शॉर्टकट आपको पता ही है। सेलेक्ट ऑल का क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। अगर इस सीट को पूरा आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट ऑप्शन में आपको मिलता है आपको क्या रो करना है कि कॉलम करना है कि डेटा करना है, ये ऑप्शंस है आपको। जब करेंगे तो फिर यहाँ पे फाइंड, अगर इस डेटा में किसी चीज को फाइंड करना, मान लीजिए बहुत बल्क ऑफ डेटा आपके पास है, उसमें आपको मान लीजिए कि अपने स्कूल हाई स्कूल भूरी नगर को आपको फाइंड करना है, तो आप कंट्रोल F करके हाई स्कूल भूरी नगर करेंगे तो जहां पे आपको वो चीज होगा वहां आपको दिखा देगा। ठीक है, फिर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस H। कंट्रोल प्लस H कीजिएगा तो आप जिसको फाइंड करना चाहते हो वो बताएगा, और वो चीज को आपको रिप्लेस करना है उस वर्ड को किसी चीज से, वो भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस H याद रखिएगा, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यूज होता है। यह ऑप्शन आपको हो गया। व्यू ऑप्शन में आपको बहुत सा चीज मिल जाएगा, आपको नॉर्मल, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या? वो पेज को तोड़ना, टूल बार, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, ये सारा चीज। आप फंक्शन लिस्ट क्या है, मतलब जो भी फॉर्मूला होंगे, गैलरी क्या है, इमेजेस जहां पड़े होंगे, बहुत सा चीज आपको इंसर्ट में मिल जाएंगे। फिर इंसर्ट ऑप्शन में क्या क्या होगा? मोस्टली क्या आप या इमेज यूज करना चाहते हैं, चार्ट यूज करना चाहते हैं, पिवट टेबल। इंसर्ट का मतलब क्या है? जो चीज आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मेट, फॉर्मेट आपका मतलब समझ ही रहे होंगे, टेक्स्ट कैसा होगा, अलाइनमेंट कैसा करना है, नंबर फॉर्मेट कैसा होगा। फॉर्मेट मतलब जो आप डिजाइन करना चाहते हैं उसको यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, पहले से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टाइल ऑप्शन क्या है? फ़ॉन्ट का है,
जो भी आप स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सीट, सीट कैसा चाहिए आपको, इंसर्ट सेल करना है, रो सेल्ड आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है, कि आपको कॉलम ब्रेक, ये सब चीज जो चीज है आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। डेटा में आपको क्या, पिवट टेबल, कैलकुलेट, वैलिडिटी, ये सब बहुत तरह के सॉर्ट ऑप्शन है, सेंडिंग है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये जितने चीजें ना बाहर भी दिखा रहे हैं वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। टूल्स हैं आपको। तो ये जो चीज है जो एडवांस है, जब ये करना आप सीख जाओगे कि कैसे हमको एक कोई भी एक नॉर्मल सा मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा कि कैसे उस चीज को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा। तो ये ऑप्शन है। फिर हेल्प है, हेल्प में तो वही जो आपको प्रॉब्लम्स है उसको चेक कर सकते हैं, अबाउट लिब्रे ऑफिस को जानना हो तो उसके लिए। तो ये सिंपल सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। फिर आप यहाँ देखिए, फिर आप आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको अब पूरा इंटरफेस जो आपको दिख रहा होगा उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो फाइल के नीचे में आपको दिखा रहा होगा स्प्रेडशीट जैसा दिखा रहा होगा, ठीक है। अगर वहां आप क्लिक करते हैं तो एक न्यू ओपन हो जाएगा, और कीजिए, ठीक है। एक यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा न्यू करने के लिए कंट्रोल एन कीजिएगा तो नया स्प्रेडशीट खुल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें ऑप्शन है फार्मूला यूज करना है, डेटाबेस यूज करना है, सब चीज यहाँ पे, या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट दिखाना है, सारा चीज आपको दिखेगा। हो सकता है आपको ड्रॉप डाउन मेनू नहीं शो हो रहा होगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। फिर एक यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपन, कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है, ओपन ऑप्शन है, ठीक। न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट खुल जाएगा, ठीक है। फिर ये आपको यहाँ का आइकन दिखा रहा होगा एक सीडी टाइप का या फ्लॉपी डिस्क जैसा शो हो रहा होगा, सेव कंट्रोल एस, ये स्प्रेडशीट को आपको सेव करने के लिए आपको ये ऑप्शन है। मैं ब्रीफ इसलिए सारा पॉइंट्स को बताना चाह रहा हूँ ना, कि क्या होता है कि बहुत से बच्चे अनअवेयर होते हैं, क्योंकि अभी हमारे हाई स्कूल में नाइन्थ में बहुत, नाइन्थ में सेक्शन ए सेक्शन बी में नए नए बच्चे भी आए हुए हैं, और कुछ और भी क्लास में देखो नया एडमिशन हुआ है, तो उन लोग को बताना होगा। तो मेरा ये पर्पस है कि अगर ये वीडियो बन जाता है, जो पुराने बच्चे हैं जो बहुत चीज नहीं समझ सकते हैं, वो एक एक पॉइंट्स को अगर ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत समझ में आएगा। उसके बाद आराम से वो प्रैक्टिकल में सीख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एक्सपोर्ट डायरेक्टली टू एज ए पीडीएफ, इसको डायरेक्ट आप पीडीएफ बना सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। लिब्रे ऑफिस का एक बेनिफिट यहाँ इसमें है कि आप डायरेक्ट अपने इस एक्सेल सीट को, आप एक्सेल सीट को डायरेक्ट आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन आपको दिखा रहा होगा, पीडीएफ जैसा एक आइकन दिख रहा होगा। फिर यहाँ देखिए प्रिंट के लिए कंट्रोल पी, तो बताया चुका हूँ, ये पूरा चीज को प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टॉगल है आपको क्या, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ कीजिएगा, कंट्रोल प्रीव्यू दिखेगा। यहाँ से ऑप्शन जो मिलता है कट का, जिसे मान लीजिए ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया, आप कट करना हो तो इसको यूज कर सकते हैं या कंट्रोल एक्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए डुप्लीकेट, कॉपी करने का ऑप्शन है, कॉपी कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल सी आपको पता ही है। फिर आपको यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट ऑप्शन है। ये आपको है क्लोन फॉर्मेटिंग, डबल क्लिक मल्टीपल सिलेक्शन, जो भी सिलेक्शन करते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिखाता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल एम क्लियर करने का, तो ये रबड़ का साइन दिखा रहा है, रबड़ है ना कि। फिर ये आप देख सकते हैं, ये जो ऑप्शन है आपको रो के लिए है, ठीक है, कितना रो आपको चाहिए आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे कॉलम के लिए आपको पता होना चाहिए, रो मैंने बता रखा है कि जो यहाँ पे जो नंबरिंग दिखा रहा है आपको, जो भी आपको 1 2 3 4 यहाँ नंबरिंग दिखा रहा है, ये सारा यहाँ से जो है ना, जो हॉरिजॉन्टली शो हो रहा है, ये सारा रो है। कॉलम मैंने बता चुका हूँ आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है आपको, ये जितना कॉलम है वर्टिकली, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं, इंसर्ट कॉलम बिफोर, पहले चाहिए कि आप डायरेक्ट सेल में भी जाके कर सकते हैं राइट क्लिक करके, लेकिन यहाँ से भी कर सकते हैं सेलेक्ट वहां करके, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे दिखाता है सॉर्ट, सॉर्टिंग ऑप्शन है। अब सॉर्टिंग ऑप्शन क्या है, असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग, जो भी फाइल आपके पास आया, मान लीजिए आप पेस्ट किए कहीं से, आप डायरेक्ट चाहते हैं सॉर्टिंग करना तो सेलेक्ट कीजिए सॉर्टिंग ऑप्शन, असेंडिंग करना है असेंडिंग में आ जाएगा, डिसेंडिंग करना है तो जेड टू ए और ए टू जेड आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है ए टू जेड मतलब असेंडिंग, और जेड टू ए मतलब बड़ा से छोटा डिसेंडिंग, ठीक है। फिर यहाँ ऑटो फिल्टर ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, अगर कोई टेबल आप यहाँ बनाए हुए हैं उसको ऑटो फिल्टर करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिल्टर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इंसर्ट इमेज, अगर आप इसके अंदर में इमेज डाल सकते हैं तो वो आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे इंसर्ट इमेज में जाइए, जहां इमेज आपका फोल्डर में पड़ा ले सकते हैं। फिर ये आपका कंट्रोल चार्ट, ये क्या है आपको इंसर्ट चार्ट, अब इसके अंदर में जो भी आप वर्क कर रहे हैं चार्ट आपको यूज करना, चार्ट लगा सकते हैं। ये है इंसर्ट एडिट पिवट टेबल, ठीक है, ये आगे जब भी हम लोग जब एग्जाम्पल की तरफ प्रैक्टिस करेंगे तो इसको यूज कर सकते हैं।
फिर ये आपको ये क्या इंसर्ट हाइपरलिंक, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ लिखा यहाँ पे लिंक, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ लिखा कुणाल सर ब्लॉग, ठीक। अब मान लीजिए कि मुझे इस पे हाइपरलिंक करना है तो सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और हाइपरलिंक में यहाँ जाइए, ठीक है, हाइपरलिंक। अब जो यहाँ आप लिखिएगा वो वहाँ पे हाइपरलिंक लग जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया www.google.com, google.com सामने लिखा, मैंने ओके किया, ठीक, ये आ गया हाइपरलिंक, देख लीजिए हाइपरलिंक आया। गौर कीजिए, अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है, आप इसको क्लिक कर दीजिएगा तो गूगल खुलेगा, समझ रहे हैं ना, ये हाइपरलिंक का था। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सेलेक्ट करके इसको क्लिक कीजिएगा, जहां पे वो बोल रहा है जो भी वो लिंक है वो लिंक वहां डाल दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। समझ में, हमको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। फिर ये है आपको इंसर्ट कमेंट करना होगा, कोई डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ कमेंट डाल सकते हैं। फिर ये आपका क्या, ये है आपका वही है रो कॉलम। फिर यहाँ आप देख लीजिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ टेबल के द्वारा जो इसका यूज नीचे जो हम लोग करते हैं ना, ये जो चीज है आपको फ़ॉन्ट, आप कौन सा फ़ॉन्ट चाहते हैं वो मिलेगा। फ़ॉन्ट का साइज आप चेंज कर सकते हैं, वो आपको बगल में दिख रहा है। बी मतलब बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी है, आपको पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई करते हैं, फिर अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू करते हैं, समझ रहे होंगे आप लोग। फिर ये ए जो लिखा हुआ है फ़ॉन्ट कलर, आप कौन सा कलर चाहते हो तो ये यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, कलर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप क्लिक करेंगे बगल में, जस्ट ए के बगल में, और यहाँ पे बकेट जैसा दिख रहा है जो येलो येलो दिख रहा है आपको, ये आपको है कि पूरा बैकग्राउंड का कलर। और ये आपको अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट करना है फॉन्ट को तो लेफ्ट कीजिए, ये मिडिल करना है तो मिडिल, और ये है राइट करना है तो राइट, ठीक है। और ये आप इसी को टॉप में ले जाना है, फॉन्ट को ही उस सेल में टॉप पे ले जाना है तो उस टॉप चला जाएगा। अगर सेल के अंदर भी उसको सेंटर करना है तो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होगा आपको अलाइनमेंट बटन है, आपको बेस में चला जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ देख सकते हैं आप यही सब ऑप्शन। अभी आगे चेंज हुआ, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि इसका इटैलिक करना है तो पहले सेलेक्ट इटैलिक, तो ये जितना तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ना, ये सारा ऑप्शन, ये सारा स्टाइल का काम आता है। जो भी एक्सेल शीट में वर्क करते हो, अलाइनमेंट होता है, यहाँ पे सेंटर होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, तो लिब्रा ऑफिस CLC में ऑप्शन है।